श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के चरणों में समर्पित जो उनके संत जन भक्त जन होते हैं, वो प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्रिया में भगवान की कृपा का ही दर्शन करते हैं। किंतु जो इस मनस्थिति को नहीं प्राप्त किए हैं, वो अपने प्रयास को ही विशेष महत्व देते हैं। प्रयास तो करना चाहिए, किंतु महत्व देना चाहिए प्रभु की कृपा का। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि छतरपुर के पास जहाँ कुंजन नाम का छोटा वृंदावन बनाया गया था भगवत दास जी के गुरुदेव के द्वारा, वहाँ भगवत दास जी सत्संग कर रहे हैं और निकट का राजा उनसे प्रार्थना कर रहा है कि आप वृंदावन अब मत जाइएगा, यहीं पर जनता का कल्याण करिए। तो उन्होंने समझाया कि मैं महासिंधु जो वृंदावन है उसका एक बादल हूँ और मेरे पास अपना कुछ नहीं है। बादल महासिंधु का ही जल लेकर आता है और वो भी पवन की प्रेरणा से आता, अपने मन से नहीं आता। तो मैं जो प्रभु की भक्ति का अमृत बरसा रहा हूँ, वो मेरा अपना नहीं, वो श्री वृंदावन धाम का है और प्रभु की कृपा रूपी पवन मुझे लाया है और वही जब चाहेगा मुझे वापस ले जाएगा। संत के पवित्र विचार महाराज के समझ में आ गए और तब महाराज शांत हो गए। अब तक महाराज ने बहुत कोशिश की थी कि अब इनको वृंदावन नहीं जाने देना चाहिए, यहीं रहें, सबका कल्याण करें। तो भगवत दास जी के निर्मल हृदय की इस भव्य झांकी से महाराज निरुत्तर होने के साथ साथ जैसे भार मुक्त भी हो गए। उन्हें लगा कि ठाकुर जी की इच्छा है तो फिर क्यों परेशान हूँ। उनको अनुभव होने लगा कि वस्तुतः श्री हरि की कृपा प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के पुरुषार्थ से भले ही वो कितना ही ओजस्वी क्यों न हो, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो संसार की गति को बनाए रखने, रोकने या बदलने में रंच मात्र भी सक्षम हो सकता है। श्री हरि कृपा के हाथ का इशारा पाकर ही निरंतर कर्तव्योन्मुख रहना है, किंतु कर्तव्य के अहंकार का मैल अपने उज्जवल अंतःकरण की तलहटी पर नहीं जमने देना। ऐसा निश्चय करके महाराजा ने भगवत दास के चरणों में प्रणाम किया और ये कहकर कि आपके यहाँ से पहुँचने वाले प्रत्येक आदेश को सुनने के लिए और उस पर अमल करने के लिए राजवंश सदा आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। वे अपने लाव लश्कर के साथ कूच कर गए, राजा साहब चले गए। महाराजा हिंदूपत की ओर से यद्यप भगवत दास जी को हर प्रकार के सहाय सहयोग का खुला निमंत्रण मिला था, किंतु कुंजन की ओर से कभी भी किसी भी व्यक्ति ने महाराज के राज दरबार में जाकर झोली नहीं फैलाई, क्योंकि कुंजन तो श्री वृंदावन का छोटा रूप माना जाता था भक्तों। और ये बड़े संतोषी संत लोग थे, ये राज दरबार में क्यों जाएंगे, ये तो अपने ठाकुर जी की कृपा में संतुष्ट रहते हैं। भगवत दास जी इस बात को गहराई से समझते थे कि राजधन में कई प्रकार की अदृश्य अपवित्रताएं चिपकी रहती हैं, जो साधनारत व्यक्ति के रक्त में घुलकर उसे अपने लक्ष्य से भ्रष्ट भी कर सकती हैं। और फिर श्री हरि की ओर उठे उसके कदम अनायास ही काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष और लोभ मोह के दुर्दांत दानवों से भरे उस पाखंड लोक की ओर मुड़ जाते हैं, जहाँ उसे इंद्रिय भोगों और
काम लिप्साओं के रूप में रोग शोक के निवाले खुशी खुशी निगलने को मजबूर होना पड़ता है। हाँ, नरेश की ओर से स्वयं कोई भेंट आती थी तो उसे अवश्य स्वीकार कर लेते थे और उसे उन जरूरतमंदों के पास पहुंचा देते थे जिनका उस पर भी अधिकार समझते थे। उनकी उस उदात्त मनोवृत्ति का परिणाम ये हुआ कि एक तरफ तो चारों ओर से बह बहकर संपत्ति की धाराएं कुंजन में इकट्ठी होने लगी। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कुंजन नाम का वो उप वृंदावन बनाया गया था। उसी कुंजन में भगवत दास जी उस समय रह रहे थे जबकि बात मैं आपको सुना रहा हूं। और दूसरी ओर वहां से निकल कर दीन दुखियों, अपाहिजों, असहायों तक पहुंचकर उनके आहत हृदयों को राहत देने लगी राज संपत्ति। तो सदुपयोग हो रहा था। संत लोग नहीं लेते थे, दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को दे देते थे। इस तरह संतों की बड़ी त्यागमयी रहनी थी। कुंजन में भगवत दास जी के सत्संग में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आने से पूर्व अपने आप को जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के दायरों में बंद करके रखता था, उनके प्रवचन का स्पर्श पाते ही उसकी सांप्रदायिक बुद्धि और रूढ़िवादिता की दीवारें जैसे ढह जाएगी। ये सब दीवारें ढहने का मतलब हुआ कि इन रूढ़िवादिताओं से मुक्त हो गए। भगवत दास जी को 3-4 उदाहरण बहुत पसंद थे जिनकी सहायता से वे कुंजन में उपस्थित साधक मंडली को समग्र सत्य का परिचय कराने की कोशिश किया करते थे। वे कहते थे कि व्यक्ति जिन साधनों से ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न करता है वे ईश्वर के समग्र स्वरूप का परिचय कराने वाली भूमिका का निर्वाह कतई नहीं कर पाते। और दरअसल वे अंधे लोगों के उन हाथों की तरह हैं जिन्हें एक बार हाथी को छूकर देखने का मौका मिला और उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने निर्णय कर दिया कि हाथी का स्वरूप कैसा है। जिसने पैर छुए उसने बताया कि हाथी खंबे जैसा, जिसने पूंछ छुई उसने घोषणा कर दी कि वो बरगद के पेड़ों से लटकती जटा जैसा है, जिसने पेट छुआ उसने कहा कि हाथी कोई दीवाल जैसा है, जिसने कान छुए वो बोला कि हाथी तो सूप जैसा है। और सब आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को डांटने लगे, मारने पीटने लगे कि तुम्हारा अनुभव गलत है। ऐसे ही नेत्रहीन लोगों के उदाहरण को प्रस्तुत करके भगवत दास जी साधकों से पूछते कि अब आप ही बताइए कि इनमें कौन सा सत्य कह रहा है और कौन असत्य। वे लोगों को सोचने का पूरा मौका देकर फिर स्वयं ही बताते कि सब अंधे अपने अपने अनुभव के आधार पर सत्य कहते हुए भी संपूर्ण सत्य से बहुत दूर है। इसी प्रकार ईश्वर के किसी अंग का अनुभव रखने वाला व्यक्ति दूसरों को अनुभवों को झुठलाता रहता है जो उसकी अनुभूति के सदृश आंशिक सत्य है। जो सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है वह किसी अन्य के अनुभव का तिरस्कार करने की स्थिति में नहीं होता। दूसरा दृष्टांत तो वे 2 साध्वी सदाचारिणी स्त्रियों का दिया करते थे। वे कहते थे कि किसी नगर में एक आदमी रहता था, उसकी 2 पत्नियां थीं, दोनों पति परायण थीं। दोनों का पति से अपार प्यार था, दोनों पति की खूब सेवा करती थी, किंतु एक दूसरी को देखकर रात दिन सौत या डाह से जलती रहती थी। एक बार पति पलंग पर लेटा था, उसके पास बैठी दोनों पतिव्रताएं उसके पैर दबा रही थी
एक की गोद में दायां पैर था, दूसरे की गोद में बायां पैर था। तभी पतिदेव ने करवट बदली तो पैर भी बदल गए। दाएं पैर की सेवा वाली पत्नी के पास बायां पैर गया तथा बाएं पैर की सेवा करने वाली के पास दाहिना पैर पहुंच गया। फिर क्या था, दोनों के भीतर ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। सौत वाला पैर उनके पास था तो उन्होंने क्रोध में भरकर उसे तोड़ना, मरोड़ना, नोचना, खसोटना शुरू कर दिया। अब कोई पूछे कि क्या स्त्रियां पतिपरायण थीं और क्या उनकी सेवा पति को सुख पहुंचा रही थी? क्या वे पति के प्रति अनन्य प्रेम भाव से भरी थी? तो उत्तर में कहा जाएगा नहीं, वे न पतिपरायण थी, पतिपरायणा भी नहीं थी, न सेवा परायणा थी, न प्रेम परायणा थी। वे तो सिर्फ सौतिया डाह की अनन्य उपासिकाएं थीं और इसी दुर्भाव की प्रेरणा से वे पति के टांगों को तोड़ रही थी। उसके बाद वे आगे समझाते कि ऐसी दशा उन लोगों की है जो धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। तत्वदर्शी संत फकीरों ने हजारों बार कहा है कि सारा विश्व परमात्मा का साकार स्वरूप है। यहाँ जड़ चेतन सब में एक ही ब्रह्म रमा है। यहाँ के छोटे छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक एक भगवान की छाया में ही खेल रहे हैं। किंतु ईर्ष्या और द्वेष से जलने वाले इन पाखंडियों के कानों तक उनकी बात नहीं पहुंचती है। जो ईश्वर का सच्चा उपासक है उसे सब में अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। वो बिना किसी भेदभाव के सबको अपना मानता है, सबकी सेवा करता है, सबका सम्मान करता है। किंतु जो अपने उपास्य और सेव्य को भूलकर ईर्ष्या और द्वेष का उपासक बना हुआ है, वह इन प्राणियों में से कुछ को अपना मान लेता है, कुछ को पराया, और जिनको पराया मानता उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उन्हें डराता धमकाता, उन्हें मारता पीटता है, उनके बच्चों और स्त्रियों पर अत्याचार करता है, उनके गांवों और घरों में आग लगाना, उनकी पूजा स्थली और पूजा पद्धतियों को दूषित करना, उनकी संपत्ति को लूटना, उनकी हत्या करना आदि शैतानी हरकतों को ही अपने ईश्वर की आराधना और अपने प्रभु की इबादत समझने लग जाता है। ऐसी समझ रखने वालों की स्थिति उन पतिव्रताओं से बिल्कुल भिन्न नहीं है जो दिखावे को तो पति की सेवा कर रही होती किंतु वस्तुतः वो उपासना करती सौतिया डाह की। यदि सचमुच तुम्हें साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो संसार में किसी भी आदमी से, और आदमी से ही क्यों, किसी भी प्राणी से कभी नफरत नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के दिल को ठेस नहीं लगना चाहिए, और जब कभी किसी के दर्द को सहलाने का मौका मिले तो हाथ भी नहीं खींचना चाहिए, अर्थात उस मौके का सही उपयोग करके उस व्यक्ति के दर्द को दूर करना चाहिए। ये दूसरा उदाहरण बताते थे महाराज जी। और इसी प्रकार से एक तीसरा उदाहरण, तीसरा दृष्टांत वे गंगा नदी को प्रस्तुत करते थे और बताते थे कि गंगा की धारा हिमालय पर्वत की गोद से निकलकर समग्र भारतवर्ष के हृदय को एक ही रस से सींचती हुई अंत में सागर की तरंगों में खो जाती है। और बताते थे कि इसके लिए किनारों पर अनेक अनेक बड़े घाट होते हैं, बड़े सुंदर तीर्थस्थल होते हैं, तीर्थस्थल होते हैं, जहाँ लाखों लाखों व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके अपने तन मन को निर्मल बनाते हैं। सब घाटों और तीर्थों की पवित्रता का मुख्य हेतु एक गंगा ही होती है।
अब इन घाटों पर रहने बसने और स्नान करने वाले लोग आपस में ये कहकर कि हमारा घाट ही गंगा का सच्चा घाट है, तुम्हारा नहीं है, आपस में लड़ते हैं। ये एक दूसरे के घाटों को तोड़ते फोड़ते हैं। उन घाटों पर से गुजरने वाले निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। उन घाटों को गंदा और अपवित्र करते हैं। तो वे गंगा से जुड़े ही नहीं। गंगा की पावनता और शीतलता, उसकी गरिमा और महिमा का साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। घाट घाट पर बहने वाली गंगा में तो कोई भिन्नता नहीं है। गंगा तो एक ही है ना। गंगा जी के प्रति जो समर्पित होगा उसे सब घाटों पर एक ही गंगा दिखाई पड़ेंगी। ऐसी स्थिति में किसी से विद्वेष नहीं हो सकता और न वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों से ईर्ष्या ही कर सकता है। ईर्ष्या और विद्वेष तो तब पनपते हैं जब गंगा से अपना संबंध काटकर आदमी केवल ईंट पत्थरों से बने घाटों से जुड़ा रह जाता है। महाराज जी बताते थे कि मंदिर हो या और किसी का पूजा स्थल हो, तो उनकी पूजनीयता, पवित्रता और सार्थकता जिस भगवान की कृपा के किनारों से जुड़ी है वो केवल एक ही है। वो सबका है और सब उसके हैं। वो सब में और सब उसमें है। जैसे घाट घाट बहने वाली गंगा एक ही है, वैसे ही घट घट में बसने वाला वो भी एक ही है। आप चाहें तो उसे 1000 नामों से पुकारें, 1000 तरह से उनकी उपासना और करें, सेवा करें, किंतु वो एक कभी दो नहीं हो सकता है। ईश्वर तो एक ही है, नाम चाहे जो हो। जहाँ वो एक है वही पूजा घर है। जहाँ वो एक नहीं है वहाँ सच्चा पूजा घर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने घट में परमात्मा के दर्शन करते हुए अन्य सभी घटों में भी उसी परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भगवान है और दूसरे के अंदर हम भगवान को नहीं माने। सही अर्थों में वही परमात्मा के पास पहुंचने का सरल रास्ता होता है। जो परमात्मा अपने अंदर, वही परमात्मा दूसरे के अंदर वो देखता है। जिसको तुलसीदास जी ने कहा ना, सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो उनको सबके अंदर सीताराम जी दिखते हैं। यही बात भगवत दास जी बताते थे। कहते थे कि भाई जो परमात्मा अपने अंदर वही परमात्मा दूसरे के अंदर। इनके अतिरिक्त एक और दृष्टांत में दिया करते थे। वो कहते थे एक राज प्रासाद अर्थात राजा का महल है, उसमें राजा रहता है। राज महल के चारों ओर 100 गांव बसे हैं। इन गांवों में प्रजा रहती है और राज प्रासाद अर्थात राजा का जो महल है उसके 100 द्वार हैं। हर गांव से होकर एक रास्ता राजा का महल जो वहाँ तक पहुँचता है। हर द्वार पर राजा ने एक एक कारिंदा नियुक्त कर रखा है प्रजाजनों से संपर्क के लिए। जब प्रजाजनों को राजा से कोई फरियाद करनी होती है, कोई प्रार्थना करनी होती है, कोई निवेदन करना होता है, तो वे अपने गांव से होकर जाने वाले रास्ते से राजा के महल तक जाते हैं और अपनी प्रार्थना राजा के कारिंदा से करते हैं। कारिंदा उनकी बात सुनता और सब प्रकार से उन्हें सुखी करने की कोशिश करता है। एक दिन एक व्यक्ति जो पूर्व दिशा में स्थित किसी गांव का रहने वाला था, यात्रा करता हुआ पश्चिम दिशा में स्थित किसी गांव में पहुंचा। वहां दोनों में बातचीत होने लगी तो राजा के बारे में चर्चा चल पड़ी। दोनों ने कहा कि राजा बड़े दयालु हैं, बड़े ही अच्छे हैं, सबको समान भाव से देखते हैं, सबके सुख की चिंता करते हैं, सब लोगों को खूब प्यार करते हैं इत्यादि।
फिर एक ने पूछा, क्या तुमने राजा को देखा है? दूसरे ने उत्तर दिया, ये भी कोई पूछने की बात है, हमारे गांव से राजमहल को सीधा रास्ता गया है। हम जब चाहें उस रास्ते से जाकर राजा के दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी राजा के कारिंदे तो उस रास्ते से चलकर हमारे गांव में भी आते हैं। ये बात सुन करके पहले वाला आदमी लाल आंखें करते हुए कहने लगा, तू झूठ बोलता है, राजमहल को तो सीधा रास्ता हमारे गांव से जाता है, उसी रास्ते से राजा के कारिंदे हमारे गांव तक पहुंचते हैं। इस प्रकार पहले दोनों में तू मैं हुई, फिर गाली गलौज, फिर हाथापाई, और अंत में दोनों तलवार खींचकर एक दूसरे को जान से मार देने पर उतारू हो गए। बाद में दो आदमियों की बेवकूफ़ी और सनक से पैदा हुई यह हिंसा की आग गांव-गांव में फैल गई। कोई समझदार आदमी उन्हें समझाना भी चाहे तो सुनने को राजी नहीं थे। राजा ने जब उन्हें एक दूसरे से लड़ता हुआ देखा तो अपने कारिंदे को भेजा। कारिंदा जब चला तो स्वभावतः पहले एक गांव में पहुंचा, क्योंकि जनता तक पहुंचने वाला महल से प्रत्येक रास्ता किसी न किसी गांव से होकर ही गया था। तो उसने उस गांव में रहने वाले सब लोगों को समझाते हुए कहा, राजा साहब का हुक्म है कि कोई भी आदमी आपस में नहीं लड़ेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सब मिलकर प्रेम से रहेंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। गांव के लोग बोले, हम सब तो राजा साहब का हुक्म मानते हैं, हम तो जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही रहते हैं, पर दूसरे गांव के आदमी राजद्रोह पर उतारू हैं, वे राजा की बात नहीं मानते। आप राजा के कारिंदे हैं तो उन्हें समझाएं। कारिंदा बोला, उनको भी समझाएंगे, पर तुम आपस में मत लड़ना। और इतना कहकर कारिंदा दूसरे गांव में गया। उसने वहाँ के लोगों को समझाना शुरू किया तो वे कहने लगे, तुम अमुक गांव के कारिंदे हो, उस गांव के लोगों का पक्ष लेकर आए हो, हम तुम्हारी बात तो न सुनेंगे न मानेंगे। महाराज जी इस तरह समझाते थे कि कारिंदा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वे नहीं माने। उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि तुम राजा के कारिंदे हो। उनका आरोप था कि यदि तुम राजा के कारिंदे हो तो उनके गांव में होकर क्यों आए, हमारे गांव में होकर क्यों नहीं आए? हमारे गांव वाले रास्ते से आते तो हम तुम्हारी बात सुनते। तुम्हें जो कुछ कहना उस गांव के निवासियों से ही कहो जहां से तुम आए हो। अब तो कारिंदा बेचारा लौट गया। उसने राजा को सब बात सुनाई तो राजा कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे लिए तो सब द्वार खुले हैं, इस द्वार से जाना पर जनता नहीं सुनती है, इस द्वार से जाने पर जनता नहीं सुनती है, और किसी द्वार से चले जाओ या और किसी कारिंदे को भेज दो, प्रजा में अमन चैन तो कायम ही होना चाहिए। इसके बाद बहुत दिनों तक कारिंदे आते रहे, सब दरवाज़ों से होकर आते रहे, किंतु जो जिस गांव में से निकल कर आता वो उसी गांव का प्रतिनिधि मान लिया जाता, और इसी नाम पर बाकी जनता उसकी अच्छी से अच्छी बातों को अनसुनी करती रही। जब लड़ाई नहीं थमी तो राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने निश्चय किया कि इस बार हम स्वयं जाएंगे, पर वह हरी जनता, उसने राजा पर भी वही आरोप लगा दिया जो कारिंदों पर लगाती रही थी। उस गांव में होकर आए हो तो उस गांव के राजा बने रहो, हमारे राजा होते तो हमारे गांव वाले रास्ते से ना आते। राजा ने कुछ ऐसे ही दुष्ट लोगों को, जिन्हें दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव होता था, बांध लिया और अपने साथ ले गए। वे चलते चलते कह गए कि आगे भी जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाएगा उसे भी इसी प्रकार पकड़कर मंगवाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि जब तक लोग आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे से घृणा करते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष करते रहेंगे और हमारे कानून के खिलाफ चलते रहेंगे, तब तक हम सभी दरवाजे बंद रखेंगे, तुम्हारी कोई भी फरियाद नहीं सुनेंगे।
हाँ, जो लोग धैर्य, क्षमा, दम, स्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सत्य, दया, हिंसा, क्रोध, इन नियमों का पालन करते हुए किसी का भी जी नहीं दुखाएंगे, उनके लिए हमारा प्रत्येक दरवाज़ा खुला रहेगा। उनकी फरियाद सुनने में हम एक पल का भी विलंब नहीं करेंगे। तो महाराज जी कहते थे इस प्रकार से सुना करके कि उसमें राजा ईश्वर का प्रतीक है, कारिंदे उसके पैगंबर या दूत या संत के प्रतीक हैं। राजा का महल से उतर कर आना ईश्वर का अवतार धारण करना है। गांव विविध धर्मों के दायरे में अलग अलग बटे जन समुदाय हैं। ईश्वर या उसका कोई पैगंबर जब जन्म लेता है तो जन्मते ही उसे उस कबीले से जोड़ दिया जाता है, उस मजहब से जोड़ दिया जाता है जहाँ वो पैदा हुआ है। फिर उसके द्वारा कही हुई अच्छी से अच्छी बातों को उस संप्रदाय, उस मजहब से जोड़ा जाता है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए ही बातें होती हैं, परंतु थोड़ी सीमा तक रहती हैं। तो लोग उनकी सीमा को बता करके उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए ईश्वर को वो तकलीफ देते हैं, तो रूढ़िवादी होते हैं वे, और वो समझते नहीं यथार्थ को। भगवत दास जी इस प्रकार से समझाते थे। इस विषय को हम फिर आगे आपको समझाएंगे, बताएंगे। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।